नमस्कार एंड वेलकम टू मैथ प्लेटफॉर्म। आज की जो क्लास है वो पोलिनोमियल की क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग पोलिनोमियल का ओरिजिन पढ़ेंगे। पहले तो पोलिनोमियल कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं सबने पढ़ा तो है कि पोलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट ये होता है, इसको पोलिनोमियल बोलते हैं, इसको पोलिनोमियल नहीं बोलते हैं। लेकिन वो चीज़ें आई कहाँ से हैं वो शायद से आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ से ओरिजिनल, तो जहाँ से जो पोलिनोमियल है वो ओरिजिनेट हुए हैं वहाँ से। चलो बात कर लेते हैं पोलिनोमियल की। आपको ये ना बोले कि सर आपने टॉपिक तो पोलिनोमियल के बारे में बोला है और डाला फंक्शंस के बारे में, क्योंकि मैं इसकी स्टार्टिंग जो फंक्शन से ही करने वाला हूँ। तो एक बार इसकी स्टार्टिंग कर लेते हैं हम लोग। इसकी स्टार्टिंग में मैं हेडिंग डालता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, सॉरी पोलिनोमियल नहीं, फंक्शंस। मतलब पोलिनोमियल जो है वो फंक्शन का ही एक स्पेशल टाइप है। तो पढ़ लेते हैं पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। उसमें मैं इनको कैटेगराइज करता हूँ। तो फर्स्ट मैं लिख सकता हूँ जो फंक्शंस हैं उसमें अलजेब्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस। सेकंड में लिख सकता हूँ नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस। अच्छा, थर्ड कैटेगरी में लिख सकता हूँ अलजेब्रिक, नॉन अलजेब्रिक। इसके बाद में अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो इवन फंक्शन। फिर मैं लिख सकता हूँ ओड फंक्शन। अच्छा, एक कैटेगरी और बन जाएगी नाइदर इवन नॉर ओड। उसके बाद में अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा, और क्लासिफिकेशन अगर मैं देखूँ इसमें तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट और बन जाएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन 8 नंबर पे, एक्सप्लिसिट फंक्शन। और भी इसके बहुत सारे कैटेगराइजेशन है। अगर मैं करना चाहूँ तो आराम से इनके कैटेगराइजेशन और भी कर सकता हूँ। अच्छा, जो हमें पढ़ना है मेन पोलिनोमियल के लिए उसमें हम लोग इसको स्टडी करेंगे। बाकी सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। क्यों? क्योंकि फिर ये ज़्यादा लंबा खिंच जाता है टॉपिक, तो बिना फालतू में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहला जो टाइप है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि जो पोलिनोमियल है उसी के अंडर आते हैं। मैं पहला टाइप की जो हेडिंग है वो डालता हूँ पोलिनोमियल फंक्शंस। सॉरी, पोलिनोमियल नहीं, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शंस। अच्छा, अलजेब्रिक फंक्शंस होते क्या है? अलजेब्रिक फंक्शंस जो है इनमें जो वेरिएबल हैं उनकी टर्म इन्वॉल्व होती है। मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी ये टर्म इन्वॉल्व होती है, उनको अलजेब्रिक फंक्शंस बोलते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं। पहले जो टाइप है वो है इंटीग्रल फंक्शन। अच्छा, इंटीग्रल जो फंक्शन है उसका जो जनरल फॉर्मेट अगर मैं दूं तो उसको मैं दे सकता हूँ पी एक्स इज सच दैट एक्स की पावर एन। अच्छा, इसके साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है ए नॉट प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन एक्स की पावर जीरो। इस तरीके से मैं इसको दे सकता हूँ, ये जनरल फॉर्मेट है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे जो एक्स है इसको वेरिएबल बोलते हैं, और ये ए नॉट ए वन अप टिल ए एन ये सारे कांस्टेंट हैं और रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, और जो ये एन है इसकी वैल्यू अगर बिलोंग करेगी तो वो होल नंबर से बिलोंग करेगी। मतलब जो एन है, या मैं ये बोलूँ इनडायरेक्टली कि ये जो पोलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट लिखा है इसके हर टर्म में जो एक्स की पावर है वो मेरे पास होल नंबर से लाई करेगी।
इसके अलावा लाई नहीं करेगी। अगर होल नंबर से लाई कर रही है तो ही मैं इंटीग्रल फंक्शन बोलूँगा, अदरवाइज नहीं बोलूँगा। अच्छा, उसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x+2। तो ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। अच्छा, इसकी डिग्री 2 है। डिग्री विग्री के बारे में बाद में बात करेंगे जब पोलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। अभी मैं अलजेब्रिक फंक्शंस को कैटेगराइज कर रहा हूँ, तो मैंने ए पार्ट लिखा है। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट जो है वो है इंटीग्रल के बाद में आता है मेरे पास रेशनल। रेशनल फंक्शन क्या होते हैं? रेशनल फंक्शन जो है वो दो इंटीग्रल फंक्शंस का डिवाइडेशन एक तरीके से, जैसे पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे पी ऑफ एक्स भी एक इंटीग्रल फंक्शन है और क्यू ऑफ एक्स भी एक इंटीग्रल फंक्शन है। अच्छा, एक कंडीशन और होती है इसमें, क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5/x+1। उसके बाद आती है सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ एल्जेब्रिक फंक्शंस को, तो तीसरी कैटेगरी है मेरे पास इर्रेशनल फंक्शंस। इर्रेशनल फंक्शन। इर्रेशनल फंक्शंस जो है वो किन को बोलते हैं देख लेते हैं। देखो, मेरे पास अगर इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन मिल जाए तो उसको मैं इर्रेशनल फंक्शन बोलता हूँ। मतलब जो मेरे पास एक्सप्रेशन है उसमें एक्स की जो पावर है वो फ्रैक्शन में मिलनी चाहिए। हर टर्म में नहीं तो कम से कम एक टर्म में तो एक्स की पावर जो है वो फ्रैक्शन में मिले। अच्छा, उसके बाद अगर मैं लिखूँ एक्स की पावर 1/3+5/x² + 5, तो ये भी इरेशनल फंक्शन कैटेगरी का ही एग्जाम्पल है। अच्छा, अब ये एल्जेब्रिक जो फंक्शंस हैं इनकी जो टोटल टाइप है वो ख़त्म हो गई। उसके बाद आता है नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस। नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शन आते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस। उसके बाद इवन और ओड। इवन फंक्शन जैसे मैं एग्जांपल दूं तो एक्स स्क्वायर। ओड फंक्शन मैं एग्जांपल दूं एक्स क्यूब। अच्छा, अब आप लोग ये बोलोगे कि सर पोलिनोमियल तो इसमें भी आ गया, फिर इसमें भी आ गया। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है कि जो पोलिनोमियल है यहाँ पे ओड और इवन दोनों टाइप का हो गया, और तीसरा और है नाइदर इवन और नॉर ओड। मतलब ये भी ऐसा बन सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली पोलिनोमियल के लिए नहीं बनी है ये कैटेगरी। जो 3 4 5 है वो पोलिनोमियल के लिए खाली यही कैटेगरी बनी है। इस वजह से मैंने पोलिनोमियल जो है उसके अंडर ही पढ़ा है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। थोड़ा विचार करोगे तो समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से मैं क्या बोल रहा हूँ, वो समझ जाओगे आप लोग। अब हेडिंग डाल लेते हैं जो हमारा टॉपिक है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पोलिनोमियल होता क्या है। इंटीग्रल फंक्शंस के अंडर मैंने इसकी जो जनरल फॉर्म है वो लिख के बता दी है, फिर भी एक बार दोबारा लिख देते हैं। ऐसे फंक्शंस जो इस कैटेगरी के होते हैं उनको पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे A1, A2, A0 और AN ये सारे कांस्टेंट है, और x जो है वो वेरिएबल है, और x की जो पावर है वो होल नंबर से लाई करती है। अब पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल लेते हैं, कंफ्यूजन इन्हीं में होता है। वैसे तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर जो एल्जेब्रिक फंक्शंस के अंडर सारी सब कैटेगरी बता दी है इसकी। जो एग्जामिनर पूछता है वो इसके टाइप ही पूछता है कि इरेशनल फंक्शन क्या है। मतलब देखो, वो पूछेगा कैसे, वो आप लोगों को ऐसे दे देगा x² + 5/x+1। क्या इसको पोलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हैं? मेरे से एक्चुअल में उसने यही क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में, क्या ये पोलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, उसके बाद पूछ लेगा x⁻1/3+5, क्या ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है? तो इसमें अगर मैं देख के बताऊं तो ये रेशनल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। पोलिनोमियल नहीं बोल सकता हूँ मैं इसको, इसको मैं पोलिनोमियल नहीं बोल सकता हूँ, ये भी इरेशनल फंक्शन है। अच्छा, उसके बाद अगर मान लो मैं एक एग्जांपल और दूं, √2 × x+5, क्या ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है? हाँ, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो x की पावर है वो 1 है, जो कि अपने पास होल नंबर से लाई कर रही है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, √2 से कोई लेना देना नहीं, ये तो कांस्टेंट है। इसके ऊपर तो हमने ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करी ही नहीं, तो इसकी वजह से कोई आफत या कोई दिक्कत नहीं है।
ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। अच्छा, अब पोलिनोमियल फंक्शन में जो जनरल टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको और देख लेते हैं हम लोग। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है वैसे तो पोलिनोमियल फंक्शन में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है ट्रम्स कि पोलिनोमियल फंक्शन में टर्म क्या होती है। देखो, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, √2x² + 5x + 9। अच्छा, पोलिनोमियल जब भी आप लोगों को लिखा मिलेगा तो उसमें जो दो टर्म्स हैं वो प्लस माइनस के थ्रू सेग्रीगेट होंगी, अलग अलग होंगी। मतलब ये एक अलग टर्म है, ये भी एक अलग टर्म है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच प्लस का साइन है। ये भी एक अलग टर्म है क्योंकि यहाँ पे भी पहले प्लस का साइन आ गया। अच्छा, 5 और x ये दोनों अलग अलग टर्म नहीं है, ये 5 और x मिलके एक पूरी टर्म बना रहे हैं। ठीक है, मतलब पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जब भी आप लोगों को मिले तो उसमें क्या देखोगे, जो दो टर्म है वो प्लस और माइनस के थ्रू सेग्रीगेट होंगे। मतलब जिन दोनों टर्म, मतलब जिन भी दो एक्सप्रेशंस के बीच प्लस और माइनस लगा मिले उसको आप लोग बोल सकते हो कि टर्म्स है। ठीक है, उसके बाद में आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट और देख लेते हैं, जैसे इसी की बात कर लेते हैं। चलो अगला लिख लेते हैं, x² + 5x। तो देखो, कोफिशिएंट में वो बोलेगा कि x² का कोफिशिएंट बताओ क्या है। तो आप लोगों को बताना है कि x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है वो देख के। तो इसमें x² के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं का मतलब 1 तो ऑब्वियस सी बात मैं बोल सकता हूँ। तो x² का जो कोफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x² = 1। इसी तरीके से अगर उसको पूछना होगा तो पूछेगा कि x का कोफिशिएंट क्या है। मैं बता सकता हूँ 5। अच्छा, विद साइन बताना है, जैसे x² - 2x। तो इसमें अगर मैं x का कोफिशिएंट बताऊं तो x का कोफिशिएंट -2 है। मेरे हिसाब से समझ गए होगे, इससे ज़्यादा बताने वाली बात भी नहीं है इसमें, नहीं तो फिर मैं ज़्यादा डाउनग्रेड कर दूंगा टॉपिक को। चलो आगे चलते हैं हम। कोफिशिएंट के बाद में आती है डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, डिग्री क्या होती है? मान लो मेरे पास एक पोलिनोमियल x² + 5x + 9। अब मैं बात करूं डिग्री की तो इसकी डिग्री 2 है। मतलब जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक पोलिनोमियल लिखा है उसमें मेरे को हाईएस्ट पावर देखनी है वेरिएबल की। जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वही उसकी डिग्री होगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें, x³ + 3। तो इसकी अगर डिग्री की बात करूं तो इसकी डिग्री 3 है। वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो डिग्री 3 होगी। ठीक, डिग्री का मतलब भी समझ गए होगे। अब बात कर लेते हैं पोलिनोमियल की किसी पॉइंट पर उसकी वैल्यू। ठीक है, अच्छा मैं एक पोलिनोमियल ले लेता हूँ p(x). मेरे पास है x² + 5। अच्छा, अब मेरे को वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट p1। तो मेरे को क्या करना है, इसमें x की जगह पे सब जगह 1 सब्सटीट्यूट कर देना है। तो ये अपने पास p1 या 1 पर इस px की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी, डिग्री होगी। डिग्री के बाद में कोफिशिएंट हो गया, टर्म्स होगी, टर्म्स के बाद में वो वैल्यू होगी किसी भी पोलिनोमियल की कहीं पे भी। अच्छा, अब बात कर ले √c या जीरोस की। ठीक है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। अच्छा, जैसे मेरे पास मान लो एक पोलिनोमियल है एक पोलिनोमियल है मेरे पास x² - 5x + 6। तो अब मेरे को x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस पोलिनोमियल में रखने पर इस सारे की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाए? जीरो। वही इस पोलिनोमियल का क्या होगा? जीरो हो जाएगा। मतलब p(x) की वैल्यू जीरो बन जानी चाहिए। x का वो मान जीरो कहलाएगा, पोलिनोमियल का जीरो कहलाएगा या रूट कहलाएगा। ठीक है, जीरो रूट एक ही बात है। तो देखो, इसका जीरो अगर मैं निकालना चाहूँ, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे उस टाइम पढ़ाएंगे। अभी तो इतना याद रख लो, अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू जीरो बन जाती है। चेक कर लो इसको, चेक करेंगे तो मेरे पास आएगा 4 - 5 + 6।
कहाँ गड़बड़ होगी, 1 मिनट में। 3 दूनी 6, 3 और 2 5। ठीक है, यहाँ पे अच्छा 5 दूनी 10 होते हैं, यहाँ पे 5 लिख तो 10 आएगा। ठीक है, ये 0 हो गया। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। मतलब x की वो वैल्यू जो किसी पूरे पोलिनोमियल को 0 बना दे वो उसका 0 कहलाए। ठीक है, 0 के बाद में अब इसकी कोई और बेसिक टर्मिनोलॉजी बची है तो वो और देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो इसकी कोई बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं बची है शायद से। अब मेरे पास इसका क्लासिफिकेशन आता है पोलिनोमियल का, कि पोलिनोमियल कितनी टाइप के होते हैं। तो वो कैटेगरी और पढ़ लेते हैं या क्लासिफिकेशन और पढ़ लेते हैं पोलिनोमियल्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन पोलिनोमियल्स का, देखो पोलिनोमियल्स को हम लोग दो बेस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला तो है उसकी डिग्री के बेस पे, बेस्ड ऑन देयर डिग्री। और जो सेकंड इसका क्लासिफिकेशन है वो इसके टर्म्स के बेस पे कर सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर टर्म। अच्छा पहले तो हम लोग पहली कैटेगरी पढ़ लेते हैं, बेस्ड ऑन देयर डिग्री। पोलिनोमियल को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो, जैसे मेरे पास ax+b एक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री मेरे पास 1 है, तो इसको मैं लीनियर बोलूँगा। उसके बाद अगर मान लो किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अच्छा डिग्री 3 हो तो इसको क्यूबिक, और डिग्री 4 हो तो इसको बाई क्वाड्रेटिक, और एंड सोन आगे तक ये जो प्रोसीजर है वो चलता रहता है। ठीक है। अच्छा अब बेस्ड ऑन देयर टर्म्स पढ़ लेते हैं। अगर किसी पोलिनोमियल में एक टर्म हो, जैसे ये एक पोलिनोमियल है इसमें एक ही टर्म है, तो इस पोलिनोमियल को मोनोमियल बोलेंगे। मोनोमियल, मोनोमियल। और अगर मान लो दो टर्म्स हैं तो इसको बाइनोमियल बोलेंगे। और अगर मान लो 3 टर्म्स है तो इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। 4 टर्म्स है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, और एंड सॉन। इसी तरीके से ये भी जो इनका क्लासिफिकेशन है चलता रहता है। अच्छा अब हम लोग जो लीनियर पोलिनोमियल है उसके जीरोज के बारे में बात कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, फिर हम लोग जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके जीरो, उसके कुछ क्वेश्चन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसी से क्वेश्चन बनेगा अगर बनता है तो। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं हम जो लीनियर पोलिनोमियल है इसके बारे में। अच्छा ये सारे जो पोलिनोमियल है ये एक वेरिएबल में है, तो उस बात की टेंशन मत करना कि जो टॉपिक दे रखे हैं केवीएस में उसमें 1 वेरिएबल लिख रखा है। वाई और जेड इंट्रोड्यूस नहीं करें, या इसके अलावा कोई और जो वेरिएबल है वो भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है, सिर्फ एक ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है इसमें, एक्स। अच्छा अब लीनियर पोलिनोमियल देख लेते हैं। तो जो लीनियर पोलिनोमियल है उसका जनरल फॉर्मेट ये होता है ax+b एंड a इज नॉट इक्वल। लीनियर से पहले एक चीज और लिखना भूल गए हम लोग। चल पहले लीनियर पढ़ लेते हैं उसके बाद में बता दूंगा। कांस्टेंट पोलिनोमियल है वो भूल गया हूँ मैं ऊपर लिखना पोलिनोमियल के टाइप में। ठीक है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल और पढ़ा देंगे। देखो ax+b है, तो इसमें मेरे को क्या करना है, लीनियर पोलिनोमियल है, सिर्फ इसका जीरो बताना है। जीरो निकालने के लिए किसी पोलिनोमियल का प्रोसीजर होता है, सबसे पहले उसको जीरो के इक्वेट करो, उसके बाद जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल लो अगर वो लीनियर फैक्टर्स में है। तो यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर में है तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। अगर लीनियर फैक्टर्स में नहीं है ये वाला तो लीनियर फैक्टर्स में
कन्वर्ट करके फिर निकालते हैं, आगे जब पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक वगैरह उसमें बता देंगे। देखो यहाँ से x की वैल्यू निकाल तो वो होगी -b/। तो जब भी आप लोगों को इसका रूट निकालना हो तो यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को। मतलब उसको 0 के बराबर रखो और x की वैल्यू निकाल लो, वही उसका क्या होगा, 0 होगा या रूट होगा। ठीक है। अब एक जो चीज़ है ऊपर मेरे से छूट गई कांस्टेंट पोलिनोमियल, वो और बता देते हैं। एक दो थ्योरी और भी छूट गई है वैसे तो। कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल होते क्या है वो देख लेते हैं। देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल इसका मतलब जो उसकी डिग्री है वो 0 होगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं देखूँ 5, p(x) इज सच दैट 5, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कांस्टेंट पोलिनोमियल इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, 0 है। ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर मैं देखूँ, मतलब जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसका जो जनरल फॉर्मेट है वो ये होता है cx या ax या bx, जो भी आप लोग मानो। ठीक है। cx की पावर 0, cx नहीं, cx की पावर 0। ठीक है। मतलब इसमें जो x की पावर है वो 0 होती है कांस्टेंट पोलिनोमियल। बस इतना ही याद करना है इसके लिए। तो अब आता है जीरो पोलिनोमियल, ये एक स्पेशल टाइप है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना। जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल क्या होता है वो देख लेते हैं। जो जीरो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री जो है वो अनडिफाइंड होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, मतलब इसको मैं ऐसे दे दूं p(x) इज इक्वल टू 0। कई तो देख के ये बोलेंगे कि भाई ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। हाँ बात सही है, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। जीरो पोलिनोमियल को भी कांस्टेंट पोलिनोमियल ही बोलते हैं एक तरीके से। लेकिन इसकी जो डिग्री है वो अनडिफाइंड होती है। अनडिफाइंड क्यों होती है यहाँ से समझो आप लोग, क्योंकि ये 0 है, इसको मैं x की पावर किसी से भी मल्टीप्लाई कर लूँ ये हमेशा 0 रहेगा। मान लो मैं इसको x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 0 को, तो ये फिर भी 0 रहेगा। x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी 0 रहेगा, और इसको मैं x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी 0 रहेगा। मतलब इसकी जो डिग्री है वो अनडिफाइंड है, बता नहीं सकते हम लोग इसकी डिग्री कितनी होगी। ठीक है। तो ये कैटेगराइजेशन कंप्लीट हो गया है। लीनियर पोलिनोमियल के बारे में बता दिया है, जीरो पोलिनोमियल के बारे में बता दिया है। अच्छा एक चीज़ और बतानी भूल गया हूँ मैं, ऊपर जो जनरल फॉर्मेट लिखा था पोलिनोमियल का, उसमें आप लोग एक चीज़ और याद रखेंगे। ये जो पोलिनोमियल है इसमें जो x की पावर हाईएस्ट है उसके साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है इसको हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। मतलब ये जो a0 है ना, इसको लीडिंग कोफिशिएंट, इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना। अच्छा एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये p(x) है। अगर मेरे को इसका लीडिंग कोफिशिएंट बताना हो तो मेरे को ये चेक करना होगा कि एक्स स्क्वेयर के साथ क्या मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 जो है इसका लीडिंग कोफिशिएंट हो गया। ठीक है। अच्छा अब टाइप कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रहेगा, और इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको मैं एक बार पूरे सेपरेट लेक्चर से करवाऊंगा, और एक दिन में तो इसको करवाना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी ट्राई करूंगा कि एक दिन में हो जाए। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छा टॉपिक है। अगर मैं एक दिन में करवाऊंगा तो बहुत कुछ काटूंगा इसमें से, और बहुत कुछ करवाने के बाद भी इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग भाई सब कुछ सीख लिया, और ज़्यादा बच जाएगा इसमें से। मतलब इसका कोई एंड नहीं है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखेंगे आगे जब भी टॉपिक्स आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल पर, शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।